हेलो फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाफले की रेसिपी। मध्य प्रदेश की फेमस स्ट्रीट फूड्स लिस्ट में दाल बाफले का नाम सबसे पहले आता है। दाल बाफला मध्य प्रदेश का बहुत लोकप्रिय व्यंजन है। ये काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और बिहार की लिट्टी के जैसा दिखता है। आप चाहे तो कुछ ही मिनटों में इस टेस्टी डिश को तैयार करके इसके स्वाद का मज़ा ले सकते हैं। बाफला हमेशा बॉईल करके बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज जो हम तरकीब बताने जा रहे हैं उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बाफला बनाने के लिए सबसे पहले एक थाली में 8 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी ले लें। ये जो कप मैंने लिया है ना, इसी कप से मैंने गेहूं के आटे को भी नाप कर लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। बेकिंग सोडा या खाने वाला मीठा सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ और क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर यानी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। पिसी हुई चीनी से बाफले का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और साथ में ये बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं, ऊपर से अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नरम। 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से घिसकर डाल दें, जिससे स्वाद भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाएं और इसमें बीच में चम्मच से इसे गड़ा कर लें और इसमें फिर 1 कप मेल्ट किया हुआ मक्खन या घी डाल करके इसे अच्छे से मिलाएं। तो इसे आप हाथों से रब करते हुए मिलाएं, देखिए इस तरह से, जिससे इसका टेक्सचर जो है सूजी की तरह हो जाएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका टाइट डो लगाइए। इसका डो टाइट लगाना चाहिए, जितना टाइट डो हम पूरियों के लिए लगाते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह से इसका डो लगाना होता है हमें। सारे आटे को इकट्ठा करके थोड़ा सा पानी परात में डाल करके परात को साफ कीजिए और इसमें अच्छे से मुक्की लगा लीजिए। इसको जितने अच्छे हम गूंदेंगे ना, उतना लोचदार आटा बनेगा, उतने अच्छे बाफले बनेंगे। थोड़ी मेहनत यहाँ पर है, लेकिन रिजल्ट फिर इसका बेस्ट मिलता है। देखिए इसका टेक्सचर, इतना टाइट आटा लगाना है और अब इसे एक कॉटन के कपड़े से कवर करके और इसके ऊपर एक थाली से हम अच्छे से कवर कर देंगे इसे। यहाँ पर आटे को हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद आटे से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें। इसे हाथों से थोड़ा सा चपटा कर ले, ताकि जब इसे हम बेलेंगे तो इसके किनारों पर क्रैक्स वगैरह ना आए। और बाकी के आटे को हम उसी कॉटन के कपड़े से कवर करके रखेंगे। अब पटे पे थोड़ा सा आटा डस्ट कीजिए गेहूं का और इसे हम बेल लेंगे। तो एक बड़ी और गोल रोटी बेलकर हमें तैयार करना है। देखिए रोटी की साइज इतनी मोटी होनी चाहिए। अब इस पर हम मेल्ट किया हुआ मक्खन या घी डाल करके अच्छे से लगा लेंगे। उंगलियों की सहायता से पूरी रोटी पर एक सा फैला लीजिए। अब एक किनारे से रोटी को उठाइए, उसका टाइट रोल बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह रोल बना करके इसे हल्का सा टाइट कर लीजिए। देखिए रोल बनाने के बाद एक सिरे से इसे मोड़ दीजिए, जैसे हम कुंडली बनाते हैं ना, जस्ट इसी तरह से। और दूसरा सिरा इसके ऊपर इस तरह ला करके चिपका दीजिए। देखिए अच्छे से बाफले बन गए हैं। इसी तरह से सारे बाफले हमें बनाकर तैयार करना है। बाफला बाटी का ही एक रूप है, लेकिन बाफले को पारंपरिक तौर पर ओवन में पकाने से पहले उबाला जाता है। बाटी की जगह बाफला बनाया जाता है, जो इसका एक नरम रूप होता है। लेकिन आज इसे हम थोड़ा अलग हटकर बनाएंगे। जो तरीका हम बता रहे हैं आपको, उसमें हमें बाफले को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर इसे उबालना चाहें तो एक पैन में पानी गर्म करें, इसमें नमक और हल्दी डालें, इन बॉल्स को पैन में डालें और उबलने दें। इन्हें तब तक पकने दें जब तक कि ये ऊपर तैर कर ना आ जाए। इसके बाद पानी से छान लें और इन्हें निकाल कर ड्राई होने दें। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप इसे तंदूर, ओवन, माइक्रोवेव आदि किसी में भी बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए बनेंगे। मालवा में तो इसे कंडे के ऊपर बनाया जाता है। मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके में बाफले में मोयन थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, ताकि जब इसे हम ओवन में बेक करें या कंडे पर सेकें तो ये बहुत ही खस्ता हो जाते हैं सीक करके। और अब थोड़ी थोड़ी दूर पर बाफले को रखते हुए इसे हम अवन में आधे घंटे के लिए बेक कर लेंगे। अवन में बेक करने से पहले अवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। 35 मिनट के बाद हम बाफले को चेक करेंगे। देखिए बाफले अच्छे से बेक हो गए हैं, तो अवन का ढक्कन हटा करके और बाफले को हम निकाल लेंगे। 30 मिनट बाद आप बाफले को चेक कर लें। अगर ये अच्छी तरह से बेक ना हो तो आप इन्हें थोड़ी देर के लिए और बेक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि अवन में जब हम बाफला बनाते हैं या बाटी बनाते हैं तो ये अच्छी तरह से बेक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। एक कढ़ाई में आप घी को अच्छा तेज कड़का लें, गरम कर लें और अवन में बेक किए हुए बाफले को हाथों से इसे फोड़ फोड़ कर इसमें डाल दें।
2 से 3 मिनट के लिए एक साइड तक इसे रोस्ट करें और इसे पलट के दूसरी साइड भी इसे 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। तो अवन में सिकने से जो इसमें थोड़ी बहुत अंदर कसर रह गई होगी ना, वो पूरी हो जाएगी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बढ़िया क्रिस्पी लगेंगे, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। इन्हें आप धीमी आँच पर रोस्ट कीजिए। जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएँ, देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ गया ना, बहुत अच्छा गुलाबी, और एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए। इसी तरह से बाकी के बाफले भी कर लीजिए। खाते वक़्त इसे अच्छी तरह से गरम कर लें। आप क्या करें कि इन्हें बेक करके रख लें और जब भी आपको खाना हो, गरम-गरम इसे आप गरम घी में रोस्ट कीजिए और गरम-गरम सर्व कीजिए। बैंगन का भरता, दाल और अचार के साथ। बैंगन के भरते की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बाफले अंदर से कितने सॉफ्ट होते हैं, एक हाथ में चुर जाते हैं और परतदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बाफले हमारे अंदर तक के सिक कर तैयार हुए हैं और परतदार बने हैं। तो अगर आपको बाफला बनाना है तो इस रेसिपी को फॉलो करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर दें। ऐसी ही अन्य रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।